है नीतीश कुमार जिस तरीके से मंत्रालय दे दिए सम्राट चौधरी को, और जो बुलडोजर का कहर चल रहा है, क्या ये बिहार के लिए जायज है? सही देखिए, बिहार की जनता ने बहुत बड़ा गलती कर दिया भाजपा को और नीतीश कुमार को वोट देकर। हम बिहारी कह रहे हैं कि हमारी भूल है कि मैंने नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दे दिया। 1 महीना सरकार नहीं आए हुए बिहार में और बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, गरीबों का घर तोड़ना शुरू हो गया। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा उपलब्धि है नीतीश कुमार का कि 1 महीना हुए सिर्फ सरकार आए हुए और अभी से बुलडोजर चलना शुरू हो गया गांव गांव हो रहा है ना सर? अरे अतिक्रमण क्या गरीबों के लिए नहीं केवल अतिक्रमण किए हैं? क्या जो लोग झोपड़ी लगा कर आ रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, वही अतिक्रमण किए हैं? जो दुकान के आगे कराकट डाल दिए वही अतिक्रमण किए हैं? और बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग अतिक्रमण करा के बैठे, उनको खाली करवा कर दिखाओ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं योगी मॉडल आएगा। देखिए, सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी योगी के मॉडल कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? माफिया थर थर कांपेंगे। माफिया खुदे हैं। सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने सबूत दिया था कि ये सम्राट चौधरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। दर्ज तो किया नहीं। अरे कह तो दिया, आप जाके देखिए ना, नाम चेंज करवा लिया ना भाई सम्राट चौधरी। सम्राट क्या आदमी है सर? वो उन्हें पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं कि 2014 में पहले भाजपा को गलियाते थे, या 2014 के बाद भाजपा में आकर अब कांग्रेस को गलियाते हैं। यही तो पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी के सर। पहले डिप्टी सीएम, अब तो गृह मंत्री मिल गया। देखिए, अब ये नीतीश कुमार, हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जो हैं अब बंडमरू बन चुके हैं। बिहार में कहावत है ना, बंडमरू, कौन माने कोई लायक नहीं हो वही भाजपा बना दिया है। आप बताइए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, कभी गृह मंत्री छोड़े थे? अपने हैंडल में रखते थे। लेकिन गृह मंत्रालय जब से बिहार में भाजपा के पास गया, सम्राट चौधरी के पास गया, 1 महीना में बुलडोजर से घर टूटना शुरू हो गया है। नहीं, लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गलत करेगी तो नीतीश बाबू आज भी महागठबंधन के साथ अरे नीतीश गलत करेगी तब ना। नीतीश कुमार कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? नीतीश कुमार के आधा विधायक तो भाजपा सेट कर लिया है। उसके लिए सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह तैयार नहीं बैठे हैं। नीतीश कुमार को तो बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ना मीडिया में बात कर रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं, ना बढ़िया से भाषण दे रहे हैं। लिखा पढ़ा जो भाजपा के लोग लिख के दे रहा वही पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई, नीतीश बाबू का कैलकुलेशन कभी खराब हुआ है? नहीं, नीतीश कुमार जी का जब कैलकुलेशन सही था तब था, अब नहीं है। अच्छा। अब मुख्यमंत्री हैं, इस बात को सम्मान करना चाहिए, हम और हर बिहारी करता है। लेकिन अभी वो भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, भाजपा के दबाव में चल रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि नीतीश जी, अगर आपको भाजपा दबाव डाल रही है तो आप भाजपा का साथ छोड़ दीजिए, आ जाइए तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की तरफ, बिहार का फिर विकास कीजिए, आगे बढ़ाइए। वही, तब तो फिर आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। अरे बीजेपी गलत कहाँ कर? अरे गलती तो यही कर रही है ना कि भाजपा बुलडोजर से गरीबों का घर तोड़ रही है। तो सरकारी संपत्ति जब्त भी तो कर रहे हैं। कहाँ सरकारी संपत्ति जब्त हो रहे? अरे भाई, जिसके पास बिहार में गरीब लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, सरकार कहती है 3 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीन लोगों को। जिनके पास घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे? बुलडोजर एक्शन पागलपंती है क्या सरकार का? बिल्कुल पागलपंती है। बिहार सरकार का बुलडोजर नीति पागलपंती है, कैर है। ये लोग गलत कर रहे हैं। आप बताइए, इस ठंड के दिन में घर तोड़ दोगे तो गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? ठीक है, कोई अतिक्रमण कर लिया, सरकारी जमीन पर घर बना लिया, तो पहले उसको कहीं रहने का व्यवस्था कर दो, झोपड़ी ही लगा दो, छोटी मोटी कोई घर ही बनवा दो, उसके बाद दो। ओ सर, बीजेपी के रहते सबके चिंता है, मकान भी देगा, खाने का इंतजाम भी कब खाना देगा बीजेपी? मर जाएंगे तब, बिहार के लोग खत्म हो जाएंगे तब खाना देंगे? आप बताइए ना, घर तोड़ रहे हैं, अभी घर देंगे कब? अभी एक बिल्डिंग बना दिए रहते, उसमें सबको शिफ्ट कर दिया, उसके बाद तोड़ देता, जनता खुशी खुशी दे देती। आखिर में बताइए, बिहार का जो तमाशा देख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता ने बहुत बड़ा गलती कर दिया भाजपा को वोट देकर। और भाजपा को वोट नहीं भी दिया है तो हमको लग रहा है कि गड़बड़ घोटाला करके बिहार में ये लोग सरकार बनाए हैं। और बिहार की जनता भी बहुत परेशान है। जब से भाजपा बिहार में आई है तब से बिहार की जनता बहुत परेशान है। हर जगह बुलडोजर चल रहा है, हर जगह गरीबों का घर टूट रहा है। लेंगे तो बेहतर सरकार तो बनाएंगे, बिहार को अच्छे से चलाएंगे भी तो। हाँ, देखो ना, अब ये आ गए, क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी, बुलडोजर चालू हो गया।
तो अपनी सरकार आएगी तो बुलडोजर राज ही चलेगा, घर टूटेंगे। ये अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, यूपी का मॉडल चल रहा है, जो यूपी का मॉडल इतना अच्छा है, तो यूपी के मॉडल में बैकफ्लॉ ये भी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं लड़कियों के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बहुत है। तो आप समझिए बिहार भी उसी तरह अपेक्षा जाएगा। जी, उसका ये भी एंगल तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार को मजबूर किया जाएगा, उनके विधायकों को इधर से उधर किया जाएगा, तो तेजस्वी भी तो हैं, चिराग पासवान भी तो उधर भी तो मिल सकते हैं नीतीश जी। नीति आपको क्या लगता है ये इतना, महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? अगर महागठबंधन के साथ में चले जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा ना सर। उन्होंने किसी लायक छोड़ा कहाँ है, आप मुझे बताइए। अच्छा। किसी लायक छोड़ा है नीतीश जी को? उन्होंने सब कुछ उन्होंने अपने पास में रख दिया, फंड सब कुछ उनके अंडर में है, ठीक है, पोजीशंस उनके अंडर में है, लोगों को उन्होंने अपना खरीदे। नीतीश जी अगर मान लीजिए उनको पता भी चल गया और चले भी जाए, अगर समर्थन नहीं दिया एमएलए ने तो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो यही होता है ना। अगर टूटते हुए जिसके पास में मेजोरिटी उसकी सरकार, यही होता है। नीतीश जी अगर मैं बोल भी रही हूँ तेजस्वी इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ भी जाए, आपको क्या लगता है इतने ईमानदार उनके एमएलए हैं कि उनको छोड़ के नहीं जाएंगे वो? मैं आज लिख के दे रही हूँ, कल को ये चीज़ होगी तो उनके जितने भी एमएलए हैं, क्योंकि रिक्रूट ही बीजेपी ने ऐसे लोगों को किया है कि उनको पता है कि कल को अगर नीतीश जाते भी हैं तो हमको फेवर देंगे और ये हम लोग मेजोरिटी के साथ में अपना वोट बना लेंगे। लेकिन कई लोग बिहार में खबरें छाप रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक नीतीश जी के संपर्क में है। खैर चलिए, अगर अफवाह भी है तो संपर्क में है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अब जुम्मन सरकार बनने 8 दिन भी नहीं हुआ है। अब सोचिए कितनी कंट्रोवर्सीज में चल रहा है बिहार, अभी टाइम भी नहीं हुआ और इतनी सारे मुद्दे आ गए बिहार के कि वोट चोरी भी हुई है, एसआईआर भी लागू हो गया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बुलडोज़र भी चला दिया, अब ये भी बात आ गई कि नीतीश जी को हटाने वाले हैं। तो कंट्रोवर्सी में चल रहा है ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और आप मेरे से ये लिख के ले लो सर कि महागठबंधन के साथ में अगर वो बैठ भी रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, कोई आम आदमी बोले तो समझ में आता है। बुलडोजर चलाना गलत थोड़ी ना है भाई, तो एक्शन लेना गलत थोड़ी ना है। एक्शन लेना और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो वो गलत है ना। कोई तरीका होता है ना, कोई सिस्टम होता है, लॉ एंड ऑर्डर से फॉलो करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसे ही होता तो फिर इसमें राजशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क रह गया? वहाँ पे भी वो ऑर्डर देते थे, त्राही मच जाती थी, काट देते दे रहे हैं ना, कह तो नहीं कि अतिक्रमण है, ये सरकार की तो संपत्ति। नीतीश जी को ये तब क्यों नहीं समझ में आया जब इतने टाइम से चल रहे थे वो? नीतीश जी को तब क्यों नहीं समझ में आया? उनको नहीं दिखा होगा, बीजेपी को दिख रहा है, अब दिख रहा ज्यादा है, एक्टिव है, इनका सिस्टम एक्टिव है। हाँ, अब इनको दिख रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अतिक्रमण हो गया है और ये बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को अतिक्रमण के खिलाफ में जो मुद्दे हैं उनमें तो बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हटाएंगे, ये अतिक्रमण हटाएंगे। और मैं तो पहले बोल रहा हूँ जिन क्रिमिनल को हटा रहा हो अपनी पार्टी में देख लो, सबसे ज्यादा क्रिमिनल आपकी पार्टी में है। वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं बोला जाता कि आपके पास में आ जाता है सब धुल जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो अनंत सिंह हो। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो डेटा दो ना, कितने लोगों के ऊपर, कितने अपने लोगों के ऊपर आपने ये सब किए हैं। धीरे धीरे होगा ना, बारीक से। धीरे धीरे होगा। और एकदम से आपने बुलडोजर चला दिया वो 200 लोगों के घर में, ये धीरे धीरे नहीं हुआ। आपका धीरे धीरे सर आपके अपने लोगों के साथ में होता है, देखा जाएगा 5 साल होने दो, धीरे धीरे। पर इसका जो भुगतान होता है ना वो लोगों को करना पड़ता है। कहीं बदले की राजनीति हो रही है बिहार में? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप देखो ना, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है वो भी होम मिनिस्टर के द्वारा ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, न्यायपालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। आप नोटिस नहीं दे रहे हो किसी को, ठीक है, आपने तोड़ दिया। ऐसे अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है, ये तो आपको लीगली पता होगा ना कि लोगों को कम से कम टाइम तो दो कि आप अतिक्रमण में हो तो उनको बताओ कि इतने टाइम से अब नहीं होना चाहिए, इतना आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप खाली करो। ना आपको नोटिस दिया जा रहा है, ना पुलिस को काम दिया जा रहा है, ना न्यायपालिका के ऊपर आपको भरोसा है, आप बुलडोजर चला रहे हो। तो आप लोकतंत्र में हो या राजशाही में हो, या आपने बाप की जागीर समझ के रखा है कि जो मन किया यहाँ उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, देखा जाएगा। क्योंकि इलेक्शन तो अपने जेब में ही है ना, वोट चोरी तो अपने जेब में ही है, कुछ करेंगे। ये बताइए, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है कि क्या बीजेपी नीतीश को ही रखेगी या वाकई में जो अफवाह सुनने को मिल रहा है हकीकत में बदल देखो जाएगा? मैं एक बात बोलूं, नीतीश जी को रखेंगे भी तो भी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फेस रह गए। मैंने आपको पहले भी बोला था, नीतीश जी अभी नहीं तो बाद में उनकी पार्टी ख़त्म ही होने वाली है, वो भी ख़त्म ही होने वाले हैं। ना तो आने वाला कोई सर्वाइवर है उनका, ना अब होगा, है ना। किसी को उन्होंने बैकफुट में तैयार करके रखा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हटा भी देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में इतनी पावर छोड़ी नहीं है। तो नीतीश जी का भी रहना ना रहना एक बराबर ही है, क्योंकि जितने काम करें आप देखो ना, लाइमलाइट में कौन है?
भाई मुख्यमंत्री से हम लोगों को स्टेट को जानते हैं। अब सम्राट चौधरी तो इनडायरेक्टली लोग यही बता रहे हैं कि तुमको अब नज़र रखनी है, टर्म्स देखो तुम किस लेवल पे चल रहे हैं, कुछ सिर्फ सम्राट चौधरी है जो है। तो नीतीश जी को सिर्फ एक फेस के तौर पर खड़ा कर दिया, जैसे यहाँ पे रेखा गुप्ता को खड़ा कर दिया गया। ठीक है कि आप सिर्फ फेस हैं, तो अपने फेस का काम करिए, ज़्यादा अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अलाइंस तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन्स तोड़ोगे तो आपको पता है तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है।